हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है एसटीडी। आपने सुना होगा एसटीडी क्या है, और ये 12th बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूछा जाता है एसटीडी का पूरा नाम पूछा जाता है, और एसटीडी किसे कहते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ एसटीडी कहलाती हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। और यदि आप भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स, कैरियर ऑप्शंस या फिर टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम, जिसको एसटीडी बोला जाता है। इसको एसटीडी क्यों बोला जाता है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि एसटीडी, या हिंदी में हो जाएगा यौन संचारित रोग एंड इसके कंट्रोल। तो एसटीडी रोग क्या है, मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। इन्हें रतिज, ये रजित नहीं है, रजित यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये रजित गलत लिख गया है, ये हो जाएगा रतिज रोग कहते हैं, रतिज रोग या वेनेरल डिजीज़ कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसे इसका नाम है यौन संचारित। यौन संचारित का अर्थ होता है यौन के द्वारा या लैंगिक संपर्कों द्वारा संचारित का अर्थ होता है पहुंचने वाले, डिजीज़ मतलब रोग, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन लैंगिक संपर्कों के द्वारा पहुंचने वाले रोग एसटीडी कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका एड्स, गोनोरिया, इसके अलावा सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी आदि, ये क्या कहलाएंगे, हमारे एसटीडी कहलाएंगे। इसमें हम गोनोरिया की बात कर लेते हैं। गोनोरिया जो डिजीज़ है गोनोरिया, तो ये क्या है, नसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होता है, क्योंकि ये एक एसटीडी है तो मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो इस रोग में संक्रमण के फलस्वरूप यूरिथ्रा या यूरिथ्रा को बोला जाता है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग में जलन होती है। बाद में संक्रमण प्रोस्टेट ग्लैंड तथा यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स से। इस रोग में क्या है, लाभ पहुंचता है। गोनोरिया का जो जीवाणु का नाम है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला डिजीज़ है, अगला एसटीडी हमारे पास सिफिलिस। तो इस रोग का कारण क्या है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडम। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम यह रोग में, इस रोग में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद त्वचा पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं, जो कुछ सप्ताह में लुप्त हो जाते हैं। ये हो जाएंगे इसके लक्षण। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम का एन छोटे से होगा क्योंकि ये स्पीशीज का नाम है, और ये हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, ये कवक है। इसके द्वारा प्राप्त पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक्स होती है, उस एंटीबायोटिक्स से इस रोग का उपचार किया जाता है। किसका, सिफिलिस का इससे उपचार किया जाता है। इसके अलावा जो एड्स डिजीज़ है, एड्स की बात हम बात करने वाले हैं, एड्स की बात करने वाले हैं अगले जो वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप 12th बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, हम बहुत ही कम शब्दों में या बहुत कम थ्योरी में जो हमारा कॉन्सेप्ट है टॉपिक का, उसको हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।